हेलो गाइस, आई एम आरती रानी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बच्चों की स्टडी को लेकर, बच्चों के फ्यूचर्स को डिस्कस करेंगे। पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सैक्रिफाइस करते हैं। उनके खुद के सपने साकार नहीं हो पाते हैं, तो हम नहीं चाहते कि उनके बच्चों के साथ भी वैसा ही हो। आज हम बात करेंगे बच्चों की स्टडी को लेकर, उनके गोल्स को लेकर, कैसे उनको पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे उनको कोचिंग लेनी चाहिए जिससे वे अपने सपनों को साकार कर सके। और इसीलिए आज हमारे साथ है डॉग बूस्टर से डॉक्टर रिजवान सर। आइए इनसे बात। हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर रिजवान और आज हम बात करने वाले हैं कोचिंग के रिगार्डिंग। जैसे आरती जी ने कहा है, आज हम बच्चों के फ्यूचर के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। उन्हें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके से उन्हें कोचिंग लेनी चाहिए, तो इसका रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। सर बताइए, ऐसा क्या कर रहे हैं कि बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, वो अपने गोल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? जैसे आपने कहा कि बच्चे आजकल पढ़ नहीं पा रहे हैं और अपने गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जो होता है, एक तो बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस ना मिलना और बच्चे को प्रॉपर कोचिंग ना मिलना। क्योंकि आजकल जैसे मैं देखता हूँ या मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है, तो उसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है बच्चे को एक सही गाइडेंस ना मिल पाना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, जो फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक के बच्चे होते हैं, उनको जैसे हम गांव वगैरह में होते हैं या कहीं पर भी वो स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है। जैसे आपको कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में है तो उसे सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है कि तुम्हें फर्स्ट क्लास पास करनी हो, तुम्हें सेकंड क्लास में आना है। जो बच्चे सेकंड क्लास में होते हैं उन्हें एक ही चीज सिखाई जाती है, तुम्हें सेकंड क्लास पास करनी है और तुम्हें थर्ड क्लास में आना है। और जो बच्चे जैसे 10th में होते हैं उन्हें भी एक ही चीज सिखाई जाती है कि तुम्हें 10th क्लास पास करनी है और 11th क्लास में आना है। ऐसे ही 12th में होता है, उन बच्चों को भी सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है कि तुम्हें पहले 12th क्लास पास करनी है, उसके बाद तुम्हें सोचना है तुम्हें क्या करना है। जब बच्चा 12th क्लास पास करता है तो उसके पास एक प्रॉपर विजन नहीं होता, उसे किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है, उसे अपना एम क्या चूज करना है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यह है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, एक तो किसी भी बच्चे का, चाहे वो 10th क्लास में पढ़ रहा हो, 12th क्लास में पढ़ रहा हो या 5th क्लास में पढ़ रहा हो, उसका एक प्रॉपर विजन होना चाहिए कि उसे किस डायरेक्शन में आगे जाके क्या बनना है, उसे किस तरीके से मेहनत करनी है। इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है, एक तो उसके टीचर का होता है। एक जहाँ पे वो कोचिंग वगैरह कर रहा है वहां पे उसके टीचर जो होते हैं उनका सबसे बड़ा रोल होता है। और तीसरा जो रोल होता है उनकी फैमिली का होता है। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को एक डायरेक्शन में लेके चलोगे, उसे बताओगे कि तुम्हें आगे ये ऑप्शन है, तुम्हें इस तरीके से मेहनत करनी चाहिए, तो बच्चा अपने आप को ना एक उसी डायरेक्शन में प्रिपेयर करके चलेगा। जो बच्चा एक्चुअल में पढ़ना चाहता है, जिसका जैसे ड्रीम है डॉक्टर बनने का, जैसे किसी बच्चे का ड्रीम है इंजीनियर बनने का, तो वो अपने आप को उसी डायरेक्शन में लेकर चलेगा। और उसके जो कोचिंग में टीचर वगैरह होंगे, उसके स्कूल में जो टीचर वगैरह होंगे, वे उसको उसी डायरेक्शन की पढ़ाई करानी स्टार्ट कराएंगे और उसे मोटिवेट करेंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो एक तो प्रॉपर विजन होना चाहिए कि तुम्हें किस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है, तुम्हें फ्यूचर में क्या बनना है। एक तो ये गोल क्लियर होना चाहिए बच्चे का। जैसा कि आपने बताया कि बच्चों को ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो डॉग बूस्टर नॉलेज सेंटर में आपने इन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन निकाला? जो ये बच्चों को जितनी भी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर मोटिवेशन नहीं मिल पाता, उसके लिए हमने अपने कोचिंग सेंटर में एक प्रॉपर टीम बनाई हुई है जो बच्चों के सिर्फ इसी पर काम करती है कि उसे फ्यूचर में किस तरीके से अपना गोल सेट करना है, उसके लिए उसको किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। जैसा कि सर आपने बताया कि आपने एक टीम रखी हुई है, तो आपकी यह टीम किस तरीके से बच्चों पर काम करती है? तो जैसे आपने कहा हमारी टीम कैसे काम करती है, हमारे यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक सभी बच्चों को कोचिंग कराई जाती है, सभी सब्जेक्ट की कोचिंग कराई जाती है। हमारे यहाँ पर नीट की, IITG की और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी होते हैं सभी की कोचिंग कराई जाती है। क्योंकि क्या होता है, कोई भी बच्चा अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है या उसका कोई भी गोल है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चे का बेस। तो हमारी टीम एक तो बच्चों के जो बेस होता है, फर्स्ट से 12th क्लास तक का जो बच्चे का बेस होता है, उसे स्टेबल करने के लिए बहुत ही अच्छे से मेहनत करती है। उसके लिए जैसे रेगुलर टेस्ट कराना, रेगुलर उन्हें मोटिवेशनल लेक्चर देना, रेगुलर उनके जैसे मार्क्स वगैरह आते हैं उनके बेस पे उन बच्चों को मोटिवेट करना, उन्हें आगे फर्दर किस तरीके से तैयारी करनी है वो सब चीजें बताना। हमारी टीम एक तो क्या करती है, जैसे हर सब्जेक्ट का हमारे यहाँ पर टेस्ट होता है, जैसे रेगुलर टेस्ट होता है, तो उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा बच्चा कौन से सब्जेक्ट में वीक है, कौन से सब्जेक्ट में उसे ज्यादा मेहनत की जरूरत है।
तो उस पर एक तो हमारी टीम एक अच्छे से फोकस करती है। तो जैसे किसी भी बच्चे का कोई भी सब्जेक्ट वीक होता है तो हमारी टीम क्या करती है, उस बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर, उस बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम देकर, एक्स्ट्रा फैकल्टी प्रोवाइड करके उसका वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कराती है। तो हमारी जो टीम होता है उसका मेन गोल होता है एक तो बच्चे के सभी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो, बच्चे का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो, बच्चे की जो डायरेक्शन है, एक मेहनत करने की एक डायरेक्शन है, उसके पास वो प्रॉपर डायरेक्शन हो। तो ये सब चीजों को लेकर हमारी टीम एक अच्छा काम कर रही है। तो इसलिए अगर आप भी चाहते हैं आपके बच्चे को एक अच्छी डायरेक्शन मिले, आपके बच्चे को एक अच्छी मोटिवेशनल गाइडेंस मिले, आपके बच्चे को एक अच्छी शिक्षा मिले, आपके बच्चे को एक अच्छा टीचर मिले, और आपके बच्चे का एक विजन और मेहनत करने का जो एक नजरिया होता है वो क्लियर हो, तो आप हमारे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करिए। और यहाँ पर जो हमारी टीम होती है, आप उससे जितनी भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, जितना भी आप बेनिफिट ले सकते हैं हमारे कोचिंग सेंटर से, तो आप वहां पर आकर पढ़ाई कर सकते हैं। जैसा कि सर आपने बताया कि डॉग बूस्टर टूरिस्ट सेंटर में ये सब फैकल्टी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेस्ट कोचिंग सेंटर में पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो फीस की वजह से पिछड़ जाते हैं, तो उनके लिए आपने क्या सोचा? जैसे आपने कहा कि कुछ बच्चे फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, वो एक अच्छी कोचिंग चाहते हैं, अच्छी फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जी। वो पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाते। जी। उसके लिए हमारा जो फाउंडेशन है, डॉग बूस्टर फाउंडेशन, हम क्या करते हैं, जो ऐसे बच्चे हैं उनको हम फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, और जितनी भी हमारे यहाँ पर कोचिंग में फैसिलिटी अवेलेबल है वो सब हम उनको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए कोई भी अगर ऐसे बच्चे हैं, अच्छी कोचिंग लेना चाहते हैं, अच्छी फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं, और वो पैसे की वजह से कहीं पर एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं या अच्छे कोचिंग में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो हमारे कोचिंग सेंटर में आकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए हम सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करेंगे। जी। जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पर फर्स्ट से लेकर 12th तक की सभी सब्जेक्ट की कोचिंग कराई जाती है। यहाँ पर नीट, यूजी, आईआईटी, गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी कराई जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे पढ़े, अपना गोल अचीव करें। यहाँ पर डॉग बूस्टर नॉलेज सेंटर में आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। जिन बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है वो बच्चे भी हमारे यहाँ कोचिंग ले सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू।